हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़। और ये मैंने न्यू वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में आ रहे हैं मास्टर्स के लिए या अंडर ग्रेड के लिए, लेकिन मोस्टली जो आते हैं वो मास्टर्स के लिए आते हैं ताकि उनको मैं गाइड कर सकूँ। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है और जो रिपीटेडली पूछा गया सवाल मुझसे वो ये है कि क्या आइल्स नेसेसरी है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने, फॉर सपोज यूके आ रहे हैं पढ़ने, तो क्या आइल्स नेसेसरी है। इस क्वेश्चन को रिपीटेडली मुझसे पूछा गया है। मैंने आइल्स दिया था और मैंने आइल्स के थ्रू अप्लाई किया था बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो ये है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आइल्स चाहिए और किस यूनिवर्सिटी को आइल्स नहीं चाहिए। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आइल्स के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन उसमें फिर ये क्राइटेरिया होता है कि यूनिवर्सिटी जो है एक अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेती है स्टूडेंट से। बिकॉज़ आइल्स तो स्टूडेंट ने दिया नहीं होता तो उनको कंफर्म करना होता है कि इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती। बिकॉज़ आप जब यहाँ पढ़ने आते हो तो मोस्टली जो आपकी स्किल्स हैं वो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग यूज़ होती हैं और लिसनिंग भी यूज़ होती है जब आप लेक्चर सुनते हो। तो ये चारों स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जो चारों स्किल्स जो हैं आइल्स में टेस्ट होती हैं। तो वो फिर अपने हिसाब से एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं आपकी इंग्लिश को एनालाइज करने के लिए, और वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है, अपने हिसाब से लेते हैं। सो डिपेंड्स ऑन देम। फिर वो आइल्स नहीं लेते। और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो भी कुछ की ज़्यादा होती है बिकॉज़ वो आइल्स नहीं ले रही होती ना। तो ये सिनेरियो है। और अगर आप आइल्स देना चाहते हैं तो आप आइल्स दें, और मैं इनकरेज करूँगा आइल्स देना। वो इसलिए कि जब आप आइल्स देते हो तो आप अच्छी तरह से स्टडी करते हो रीडिंग स्किल्स की, राइटिंग स्किल्स की, लिसनिंग स्किल्स की और स्पीकिंग स्किल्स की। तो आपकी स्किल्स वो डेवलप होती हैं, और जब आप यहाँ आते हो पढ़ने और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती बिकॉज़ आपको रीडिंग स्किल्स आ रही होती हैं, राइटिंग भी आ रही होती हैं, स्पीकिंग भी आ रही होती हैं, तो आपको सारी स्किल्स आती हैं। आई वुड इंकरेज कि आप आइल्स करें ताकि आपकी सारी स्किल्स एनहांस हों और आप यहाँ जब आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ जो यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, शायद उसमें आप इतनी तैयारी ना करें, लेकिन आइल्स के लिए तैयारी की जाती है। तो जब आप आइल्स के लिए तैयारी करते हो तो यू लर्न सो मच। और जब आप आइल्स की तैयारी करते हो तो आपको रीडिंग भी बहुत करनी होती है, टॉपिक्स की और आर्टिकल्स की रीड करके आंसर फाइंड करने होते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल एनहांस होती हैं और नॉलेज भी बढ़ती है। उसके अलावा जो है वो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भले ही आप आइल्स कर लें, भले ही आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दें, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पे, फॉर सपोज़ जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स आइल्स दे के आए हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड जो है इंग्लिश के हवाले से नहीं है, तो वो शायद अभी भी इंग्लिश में कहीं लैग करते हो, शायद उनको अभी भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। तो यूनिवर्सिटी फिर अपने हिसाब से, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है एंग्लिश रस्किन, उसने क्या किया कि अपने हिसाब से एक इंग्लिश का असेसमेंट लिया है सबसे। और इसका मतलब ये नहीं कि उनको सिर्फ या किसी को पास करना है या फेल करना है या कोर्स से निकालना है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। और उसका सिर्फ ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया है ताकि वो एनालाइज कर सके कि किस स्टूडेंट को कौन सी स्किल्स जो हैं वो वीक हैं, और ताकि वो यूनिवर्सिटी उनके लिए एक्स्ट्रा जो है सेमिनार अरेंज करे, वर्कशॉप अरेंज करे, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी ने स्टेप लिया है ताकि जो है किसी को भी परेशानी ना हो अपना कोर्स करने में, और अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उनको यूनिवर्सिटी ख़ुद हेल्प करे और यूनिवर्सिटी ख़ुद उनको गाइड करे इस बारे में। ये भी एक अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी का। इस कोर्स का मतलब, इस टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी को पास करना है या फेल करना है, पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ एनालाइज करना है और स्टूडेंट्स को गाइड करना है जहाँ जहाँ वो लैग करते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप आइल्स की तैयारी करें। आइल्स की अगर आपको कुछ भी पूछना हो आइल्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रीडिंग स्किल्स के बारे में, राइटिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में, या कोई और स्किल है उसके बारे में। आई विल गाइड यू विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि जब आप आते हैं तो आपको मतलब पूछा तो नहीं जाता कि आपकी क्या स्कोर रहा है आइल्स में या क्या इंग्लिश का बैकग्राउंड है आपका, वो कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपका जो है कैस्ट लेटर देखा जाता है और कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। ये कभी नहीं पूछा जाता कि आपने कितना स्कोर लिया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में या आइल्स में। और मैंने किसी को नहीं देखा जिसने आइल्स का सर्टिफिकेट शो किया हो आने के बाद, बिकॉज आपको डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने हैं। आप एमएससी के लिए सबमिट करेंगे, आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपने सारा कुछ प्रूफ कर दिया है अपनी प्रोफिशिएंसी, और आप उसके बाद तो आपसे नहीं पूछा जाता कि क्या
आपका स्कोर रहा है। बस आप कोई यूनिवर्सिटी जो है आपसे असेसमेंट लेती है इंग्लिश की, ताकि अगर आप किसी स्किल में वीक हो तो आपको वो हेल्प कर सकें। तो आइल्स करना आई वुड रिकमेंड, क्योंकि आप आइल्स करते हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स एक्सेप्ट करती हैं, वो अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेती। तो जब आप आइल्स देते हैं तो आपकी एक वास्ट फील्ड आपको मिल जाती है, वास्ट आपको चॉइस मिल जाती है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं आइल्स देने के बाद। तो आइल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अप्लाई करने में। और एम्बेसी भी जो है वो भी अगर देखती है आपने आइल्स दिया हुआ है तो आपका फिर जो है इंटरव्यू भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, लेकिन आजकल काफ़ी कम लोगों का इंटरव्यू हो रहा है जो है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ लेती है, और वो इस तरह होता है कि वो फेस टू फेस लेती है या वो रिकॉर्डेड सेशंस में लेती है। तो यूनिवर्सिटी भी एक अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, जिसमें आपसे आपके कोर्स के बारे में, आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए भी आपको स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, रीडिंग स्किल्स चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप आइल्स करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके इसके हवाले से, जनवरी इंटेक के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में फॉर मास्टर्स, तो यू कुड आस्क मी। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़ को भी आप फॉलो कर दें और अपडेट्स वहाँ पे देखते रहें। थैंक यू।